भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुगच्छी बाईपास मोड़ के पास एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने दूध से भरे कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर सड़क पर ही पलट गई, जिससे उसके चालक की मौके पर ही दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बेगूसराय जिला के फतेहपुर निवासी 26 वर्षीय युवक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक दूध से भरा कंटेनर लेकर गंतव्य की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद पलटे हुए कंटेनर से चालक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। हादसे के कारण बाईपास रोड पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से। रिलेशन में कहाँ घर था इनका? इनका घर बेगूसराय पड़ता है। क्या काम करते थे? बेगूसराय में फतेहपुर डायरी का गाड़ी चलाते थे। कहाँ से आ रहे थे? ये पूरी जानकारी मुझे नहीं है। हम मुझे भी इनका दामाद नहीं, मेरा दामाद लगते हैं। अच्छा, पूर्ण जानकारी भी मुझे भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं काम बेगूसराय में ही रहते थे। नहीं, पूरा वो फुल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। आपको कैसे जानकारी हुआ? मुझे जानकारी हुआ, मेरे गांव से कॉल आया कि मेरे भतीजी का हस्बैंड एक्सीडेंट कर गया है, वो एक्सपोर्ट डेथ कर गया है, पता कीजिए कहाँ पे डेथ की। तो हम अपने सोर्स से पता किए, तो हमारे साथी लोग इधर थे, तो पता चला कि इधर एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम जब आए तो देखे हैं यहाँ डेथ की है। क्या नाम है जो डेथ की उनका? दीपक कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र वही 26 साल। आपका क्या नाम? मेरा नाम मुकेश ठाकुर है। आप कौन लगे इनके? मेरे ये दामाद जी लगते हैं। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत मंजरोही गांव के पास सोमवार देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान शेरमारी निवासी दिलीप झा के 35 वर्षीय पुत्र ऋषभ झा के रूप में हुई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार ऋषभ झा अपने दोस्त सौरभ उर्फ मयंक के साथ सोमवार शाम करीब 4 बजे बाइक से घूमने निकला था। दोनों त्रिमोहन चौकी की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में भागलपुर की ओर से आ रहे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब ऋषभ और उसके दोस्त ने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने पीछे से फायरिंग कर दी। गोली ऋषभ के पेट में लगी और वो वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दोस्त सौरभ ने बताया कि वारदात इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। उसने तुरंत अन्य सहयोगियों को मौके पर बुलाया और घायल ऋषभ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां पूनम देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि ऋषभ उनका इकलौता बेटा था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी की जानकारी उन्हें नहीं थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे जमीन से जुड़ा विवाद या आपसी रंजिश मानकर चल रही है। मामला ये ऋषभ झा इनका नाम है। ये पीरपैंती के निवासी हैं, सरमारी बाजार के, और ये रात में अपने एक मित्र के साथ 6:30 बजे घर से निकले और करीब 8 बजे के लमसम इनको कटुआ पहाड़ के पास गोली लगा। इसका कुछ विशेष हम लोग को जानकारी नहीं है, पुलिस जांच में लगी हुई है। गोली लगने के बाद इनको डायरेक्ट सारे मित्र हम लोग मिलकर और पीरपैंती रेफरल अस्पताल लाए, जहां से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया मायागंज। यहाँ सर्जरी हुई, गोली नहीं निकल पाई, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जान बचाना जरूरी है। गोली तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले ब्लड को ये बंद किया जाए। ठीक थे सुबह तक। सर्जरी होने के बाद भी पैर हाथ हिल रहा था। करीब 5:30 बजे 6 बजे सुबह इनका देहांत हो गया। क्या लगता है दोस्त ने किया है कैसा घटना? जी नहीं, देखिए, अब ये किसी के बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि कौन कर सकता है। कुछ जमीनी विवाद था, प्लॉटर का काम भी करते थे। अब देखिए, पुलिस इसकी पुष्टि करेगी। आप लोगों को कैसे गोली लगी? सूचना वही लड़का जो पीछे बैठा था वही फोन घुमाया अपने सर्किल में। सारे बैच के लड़के हम लोग जुटे।
मतलब जिनके साथ वो गए हुए थे वही प्रथम? जी जी जी, प्रथम सूचना वही। मेरा नाम गौरव कुमार उपाध्याय है। भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर सक्रियता दिखाते हुए हत्या के एक सनसनीखेज मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एक चारी थाना क्षेत्र में हुई बबलू मंडल की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य 4 आरोपियों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आखिर क्या थी इस हत्या के पीछे की वजह, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बीते 8 मार्च 2026 को एक चारी थाना क्षेत्र में बबलू मंडल पिता स्वर्गीय सुरेश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। एसएसपी भागलपुर के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक और कहलगांव 2 के एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। मुख्य आरोपी बबलू मंडल पिता स्वर्गीय राजू मंडल 6 बीघा जमीन बटैया पर कमाता था, लेकिन मृतक बबलू मंडल ने वह जमीन मालिक से खुद लेकर जोतना शुरू कर दिया। इसी बटैया के विवाद और रंजिश में आरोपियों ने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसमें 2 मास्केट राइफल, 19 जिंदा कारतूस और 8 खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए चारों अपराधी इकचारी देरा के रहने वाले हैं, जिनमें मनोज कुमार मंडल पिता कामदेव मंडल, शंभू कुमार पिता शंकर मंडल, बबलू मंडल पिता स्वर्गीय राजू मंडल, सूरज कुमार उर्फ फंटूस कुमार पिता स्वर्गीय योगेंद्र मंडल शामिल है। आपको बता दें, सूरज कुमार उर्फ फंटूस का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह साल 2022 में भी एक कांड में शामिल था। वहीं 24 घंटे के भीतर अपराधियों को जेल भेजने पर पुलिस की तत्परता को लेकर इलाके में काफी सराहना हो रही है। जी सर, क्या मामला है? वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये गंभीर कांड में वांछित अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी क्रम में एक चारी थाना में घटना हुई थी दिनांक 8/3/2026 को, जिसमें कि एक ये बबलू मंडल थे, एक चारी थाना के, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड की ये गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में, और इसमें जो ये एसएचओ एक चारी और ये डीआईयू की टीम भी थी। तो इस टीम ने जो ये टेक्निकल इंटेलिजेंस और ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर इसमें शामिल जो ये 4 अपराध कर्मियों हैं, इनका ये अरेस्टिंग किया गया था। और इसमें ये सामने आया कि मेन जो इसमें षड्यंत्र मतलब कि रचा गया वो ये बबलू मंडल ये पिता राजू मंडल हैं, इनके द्वारा अपने 3 दोस्त जो कि मनोज कुमार, शंभू कुमार और ये सूरज कुमार, इन तीनों के साथ मिलकर इनकी हत्या की। और इसके पीछे जो ये कारण था वो इनका जो ये बबलू मंडल के साथ मतलब ये बटाई का विवाद था। तो और इस केस में ये 2 मस्केट राइफल और ये 19 जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किए गए और 8 खोखा भी इसमें बरामद किया गया है। और इसमें जो ये अभियुक्त है सूरज कुमार, इसका मतलब एक आपराधिक इतिहास भी है, एक जो कि एक चारी थाना कांड संख्या 30/22। तो इसमें सभी लोगों की ये अरेस्टिंग सुनिश्चित कर ली गई है और ये हथियार को भी ये बरामद कर लिया गया है और ये 1 दिन के अंदर ही इसमें अच्छा कार्य करते हुए ये सभी लोगों की अरेस्टिंग सुनिश्चित कर ली गई है। भागलपुर नगर निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना महत्वाकांक्षी बजट पेश कर दिया है। मंगलवार को नगर निगम सभागार में आयोजित एक विशेष बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 619 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट बैठक की अध्यक्षता महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। इस अवसर पर उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, नगर आयुक्त किसले कुशवाहा सहित सभी वार्ड पार्षद और निगम के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिन्हें बजट की कार्य योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया गया। इस बार के बजट में नगर निगम ने राजस्व संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया है। आगामी वर्ष में होल्डिंग टैक्स से लगभग 35 करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। शहर में विज्ञापनों के जरिए करीब 3 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट का बड़ा हिस्सा पेयजल आपूर्ति, बेहतर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और निगम की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर खर्च किया जाएगा। मेयर ने कहा कि यह बजट भागलपुर को एक स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से आम जनता को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और टैक्स भुगतान जैसी सुविधाओं के लिए निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब शहरवासियों की नजरें इस बात पर टिकी है कि करोड़ों के इस भारी भरकम बजट का लाभ धरातल पर कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ पहुंचता है। अपने दोनों डीएमसी, सिटी मैनेजर, यहाँ पे उपस्थित सारे प्रशासनिक खेमे के अधिकारी और क्षेत्र के अलग अलग वार्ड से आए अस्थिर से बैठे, सबकी बारी, सभी पार्षदगण
जो बजट सत्र होता है वो एक तरीके से एक आईन होता है कि अगले पूरे वित्तीय वर्ष में किस तरीके से हम लोग अपना व्यय करेंगे, किस तरीके से नगर पालिका का जो खर्चा है वो किस तरीके से क्षेत्रों में जाएगा, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई हो गई, लाइटिंग हो गई, पानी की जो सप्लाई होती है वो, तो आम नागरिक की ज़िंदगी किस तरीके से सुगम बनती है, वो एक ध्येय होता है कि नगर पालिका को किसी भी तरीके से सबकी सहभागिता से किस तरीके से योजनाओं का चयन होगा, किस तरीके से योजनाओं का प्रायोरिटाइजेशन होगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो फंड का हो रहा है वो लोगों के जीवन को और सुगम करने के लिए हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस साल का जो बजट है वो काफ़ी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। हम लोगों ने दोनों साइड, जो रेवेन्यू का साइड है वो भी इंक्रीज करने का इसमें योजना हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ के डाला है। साथ ही साथ जो वैन होगा वो भी काफ़ी हम लोगों ने सोच समझ के डाला है कि उस तरीके का आउटकम भी ग्राउंड पे दिखे। तो इसको आप एक बार जाएंगे और साथ ही साथ ये जो बजट है इसके अनुरूप ही बाकी का जो बोर्ड बैठक होगा हर एक महीने या फिर अंतराल में जो स्टैंडिंग की बैठक होगी, उसी में इस बजट के आलोक में ही हम लोग प्रस्ताव भी लेंगे, योजना को भी पारित करेंगे। तो इसमें जो मेन एजेंडा है वो एक तो सफाई का है, किस तरीके से बाकी जो नगर निगम है बिहार के या फिर अन्य देश भर के जो बड़े नगर निगम हैं उन सब में जो डेंसिटी है सफाई कर्मचारियों की, उसके अनुरूप भागलपुर में भी सफाई कर्मचारियों का जो हर वार्ड में जो है उनका फुटप्रिंट बढ़े, उस पर एक बहुत एजेंडा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाला एजेंडा है। दूसरा है कि कई वार्ड में छुट नगर निकाय की ज़मीन पड़ी हुई है, कहीं पे 500 स्क्वायर फीट का है, कहीं पे बहुत ज़्यादा 2 से 3 बीघे का है। तो सारे ज़मीन के टुकड़ों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा सारे जितने भी पार्षदगण हैं यहाँ पे, सबसे अनुरोध है कि आप अपने वार्ड में जितनी भी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन का मतलब है कि केवल निगम की नहीं, अगर किसी अन्य विभाग की ज़मीन है तो वो अगर नगर निकाय के अंतर्गत आती है तो वो भी नगर निगम की ही ज़मीन मानी जाती है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, कोई भी गैर मंजूर हुआ ज़मीन है भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध
है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर एक बार फिर अपनी प्राचीन कला मंजूसा की रंगों में रंगीन नजर आ रही है। शहर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में 3 दिवसीय मंजूसा महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है। स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा और अंग जनपद की लोक संस्कृति ने पहले ही दिन दर्शकों का दिल जीत लिया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव कृष्ण चंद्र गुप्त एवं कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन सहित अन्य पदाधिकारी गण एवं पटना से आए कलाकारगण उपस्थित रहे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना और प्राचीन मंजूसा कला को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना है। महोत्सव के पहले दिन का विशेष आकर्षण बाल एवं किशोर प्रतिभागियों के लिए आयोजित मंजूसा चित्रकला प्रतियोगिता रही। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कूचियों से बिहुला बिसरी की लोक गाथाओं को कागज पर उकेरा। शाम के समय भजन कार्यक्रमों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिसमें अर्पिता चौधरी और अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम स्थल पर करीब 25 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ केवल पेंटिंग नहीं बल्कि मंजूसा कला से सुसज्जित कपड़े, बेडशीट, रुमाल और थैले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मंजूसा कला भागलपुर की आत्मा है और इसे संरक्षित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं डीडीसी प्रदीप कुमार ने कलाकारों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से नई पीढ़ी अपनी लोक परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से जुड़ती है। मंजूसा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूसा कला का संबंध प्राचीन अंग प्रदेश की लोक कथा बिहुला बिसरी से है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत चांदो सौदागर के समय बिसरी देवी की पूजा के लिए हुई थी। पहले यह बांस और कागज के संदूक पर बनाई जाती थी, जो आज आधुनिक कला के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। यह अंग संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए और यहाँ की लोक कला मंजूसा कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने के लिए, आम जनमानस में इस कला को प्रसारित करने के लिए एवं इस कला को संरक्षित रखने के लिए नई पीढ़ी में भी इसे हस्तांतरित करने के उद्देश्य से यह मंजूसा कला मंजूसा महोत्सव किया जा रहा है। और यहाँ पे एक नया मंजूसा शिल्प ग्राम का भी एक दृश्य दिखाया गया है। इसका मकसद ये है कि आने वाला समय में कि यहाँ भागलपुर में भी मंजूसा शिल्प ग्राम का योजना सरकार लेके आए। इसके पश्चात आप यहाँ पे 25 स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें कि व्यंजन है, मंजूसा कला है, यहाँ की सिल्क है। इसके साथ साथ यहाँ की लोक नृत्य, लोकगीत को भी संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए मंजूसा महोत्सव के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर ओपन थिएटर में एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कलाकारों को जगह मिल रहा है, वो कला भी आगे बढ़ रहा है। तो ये सरकार का, प्रशासन का बहुत अच्छा प्रयास है। कितने दिन चलेगा यह 3 दिवसीय है और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय नवल किशोर चौधरी जी, हमारे जिलाधिकारी महोदय का और कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा आयोजन कर अपनी संस्कृति को प्रसारित करने का प्रयास किया है। महोत्सव के दूसरे दिन एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भागलपुर, गोड्डा, साहेबगंज, मुंगेर और बेगूसराय के दिग्गज कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे। साथ ही वरिष्ठ कलाकारों के लिए विशेष कार्यक्रम और मंजूसा संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। मंजूसा महोत्सव न केवल कलाकारों के लिए मंच है, बल्कि एक नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। अगर आप भागलपुर में है तो सैंडिस कंपाउंड में इस सांस्कृतिक महाकुंभ का हिस्सा जरूर बने। भागलपुर की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण थानों में नए थानाध्यक्षों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हबीबपुर थाना में सफदर अली और मधुसूदनपुर थाना में संजय कुमार मंडल ने नए थानाध्यक्ष के रूप में योगदान दिया है। हबीबपुर थाना के नए थानाध्यक्ष सफदर अली ने पदभार ग्रहण करते ही साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। वहीं मधुसूदनपुर थाना की कमान संभालते ही संजय कुमार मंडल ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है।
रेशमी नगरी की ऐतिहासिक पहचान मंजूषा कला को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने और स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैंडिस कंपाउंड स्थित मुक्त आकाश स्टेडियम में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस महोत्सव का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार और जिला कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव के पहले दिन की शाम पूरी तरह से अंग जनपद की लोक धरोहर के नाम रही। भागलपुर की प्रसिद्ध नाट्य संस्था कृष्णा क्लब द्वारा मंजूषा कला की मूल गाथा पर आधारित बिहुला बिसरी नाटक का शानदार मंचन किया गया। नाटक में कलाकारों की सशक्त अभिनय ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। नाटक में विभिन्न पात्रों को जीवंत करने वाले कलाकारों की दर्शकों ने खूब सराहना की। नाटक में चांदो सदागर की भूमिका निभास चंद्र मोदी, भगवान शिव की भूमिका अजय अटल, मां मनसा की भूमिका संजना कुमारी, बिहुला की भूमिका माधवी चौधरी, सोनिका की भूमिका राधिका, डोम की भूमिका सितांशु अरुण ने निभाई। साथ ही पूर्णिमा, पिट्टू, आस्था, प्रिया सिंह, साक्षी, श्रुति और प्रवीण प्रकाश जैसे कलाकारों ने भी अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। यह महोत्सव अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी।